खुशियाँ सुबह हो शाम लगाती है पहरा, होठों पे खिली मुस्कान का रिश्ता है सागर से भी गहरा। सुख शांति मर्यादा की नींव बहुत है जरूरी। कस्तूरी 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 कस्तूरी। अरे हाँ हाँ बाबा बताते हैं। बात ऐसी है कि हमारी कस्तूरी बिटिया है ना, उसके डिजाइन बहुत पसंद किए जा रहे हैं। कोलकाता से बुलावा आया है। यूं समझ लो कि इस घर के सारे दुख दूर हो गए। अंकल, हमने आपको जब जब इस बिजनेस में इन्वॉल्व किया है ना, आपने हमेशा ही नुकसान करवाया है। हाँ राज, अब बिजनेस है तो नफा नुकसान तो होगा ही ना, पर धोखेबाजी नहीं। कस्तूरी, बंधु दुलाल की बेटी का नाम भी तो कस्तूरी था। जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था तब वो 2 बरस की थी। क्या ये वही कस्तूरी? कस्तूरी, इन कपड़ों को क्यों ले जा रही हो तुम? अरे माँ, ये आप कैसी बातें कर रही है? ये कपड़े तो दी के ही है ना। चुप रे, दीदी के चमचा। तुझे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, आप देख सकती हो जो है आपके सामने है। आप जो बोलोगी मैं वही लेके जाऊंगी। इसमें क्या है? माँ, इसमें कुछ नहीं है। मुझे दिखाओ क्या है इसमें। माँ, इसमें सच में कुछ नहीं है। अरे दिखाओ ना इसमें क्या है। माँ, इसमें मैं बोल रही हूँ कुछ नहीं। दिखाओ। माँ, इसमें दिखाओ ना, दिखा दो ना। माँ, मैं बोल रही हूँ कुछ नहीं है तो। तुमको शर्म आनी चाहिए। अरे बेटी घर से बाहर जा, उसको सामान देने के बजाय तुम उसका सामान चेक कर रही हो। कैसी माँ हो तुम? बाबा, नहीं कस्तूरी, तुम्हें अब कुछ भी बोलने की कोई जरूरत नहीं। तुम कोई चोर हो क्या? अरे बेटा, तुम कोई चोर नहीं हो। जो तुम्हारे साथ में ये दोनों ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। ये जो बाप बेटी मिलकर जो नाटक कर रहे हो ना, अच्छे से समझ में आता है मुझे। मैं अब इस घर में तभी लौटूंगी जब ये कस्तूरी यहाँ से चली जाएगी। चल आशा, जो देना है ना अपनी लाडली बेटी को दे दे, जो खजाना देना है। चल चल माँ, चल। माँ, आपको देखना है ना कि बैग में क्या है। मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है।
मैं इस घर से सिर्फ यही कीमती चीज लेके जा रही हूँ, मेरी माँ की फोटो। इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। मनोरमा, ये थी वो कीमती चीज जिसे वो अपने साथ लेके जा रही थी। अरे मनोरमा, तुमको पता भी है कुछ कि कई सालों से इस घर का आधा खर्च कस्तूरी उठा रही। बाबा नहीं बेटा, और ये इस घर से लेके जाए। अरे मनोरमा, ये खुद इस घर की सबसे कीमती चीज है। दरअसल में तुमने कभी इसको अपनी बेटी समझा नहीं, ये मैंने कभी कुछ नहीं बोला। तुमने तो आज मनोरमा सारी हदें ही पार कर दी। मैंने सारी हदें पार कर दी। आज तो मैंने सबकी आंखें खोल दी। क्या आंखें खोल दी तुमने? हाँ, मैंने क्या आंखें खोली? जिस लड़की को मैंने बचपन से पाला पोसा, उसने कभी मुझे माँ का दर्जा नहीं दिया। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी बात है। आज भी तू अपनी माँ का फोटो लेके रो रही थी। आज भी तेरे मन में तेरी अपनी माँ ही बसती है। हाँ, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ताली दोनों हाथ से ही बजती है। इसलिए अगर मुझे माँ का दर्जा नहीं दिया तो मैं उसे कैसे दे सकती हूँ? चल आशा, घर से चल, निकल यहाँ से, चल चल। कस्तूरी, ये चाची ऐसे कहाँ चली गई? अरे दी, आपको ना माँ की बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब चलो, देर हो रही है। हाँ बेटा, चमन एकदम सही कह रहा। बेटा, तुम सफर के लिए निकल रही हो ना? ऐसे भारी मन से कोई सफर में जाता है क्या? लेकिन माँ ने तो आशीर्वाद भी नहीं दिया है। अरे बेटा, तुम इसकी चिंता क्यों करती हो? जिसके साथ भगवान का आशीर्वाद होता है ना, उसे किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं पड़ती। अरे ट्रेन का टाइम हो रहा है। चमन, जल्दी जल्दी सब सामान बिखरा पड़ा। हाँ बाबा, भरो इसको। क्या लाया? ये सब डाल दो। अरे 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 बाबा, बाबा, इसको भी बाबा, बाबा दीजिए, मैं रख देता हूँ। और बाबा, आपको स्टेशन जाने की भी जरूरत नहीं है। मैं और चमन जा रहे हैं ना, तो जाके कस्तूरी पहुंचा देंगे, है ना कस्तूरी? जी बाबा, हीरा और चमन मेरे साथ चल लेंगे स्टेशन छोड़ने। मुझे आपको आने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं। पहले ही आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इतने भाग दौड़ करते रहते हो। तकलीफ मत लीजिए, मैं चली जाऊंगी। ठीक है भाई। अच्छा, ठीक है बेटा, खुश रहो, हमेशा खुश। इस घर में मेरा बचपन बीता, माँ से भी इसी घर में बिछड़ी थी। ना जाने कितनी यादें जुड़ी है, क्या पता अब कब आना होगा। अरे दी, क्या सोच रही हैं आप? चलो, स्टेशन नहीं जाना क्या? लेट हो रहा है, चलो। हाँ, तुम लोग निकलो निकलो निकलो, चलो चलो चलो। बैग चमन, बैग लो। चलो।
कस्तूरी, तुम कोलकाता जा रही हो। वहां जाने के बाद बहुत बड़ी डिजाइनर बन जाओगी। वहां जाने के बाद भूल तो नहीं जाओगी? अरे हीरा, तुझे दिखाई नहीं देता इस वक्त दीदी का मूड खराब है, तो ये सब बातें बाद में नहीं कर सकता? अरे चमन, चाची की बात कौन दिल पर लेता है? वो तो बस ऊपर से ही बोलती रहती हैं। अच्छा, तुम दोनों यही रुको, बस आने में भी टाइम है। चमन, मुझे कारखाने में काम है, तू एक काम करना, कस्तूरी को स्टेशन छोड़कर ही आना। कस्तूरी, जो भी मुझसे भूल चूक हुई हो मुझे माफ कर देना। और हाँ, वहां जाने के बाद ना मुझे अपना नंबर जरूर देना। हीरा, एक बार मैं कोलकाता पहुंच गई ना और अच्छे से सेटल हो गई तो मैं तुम सबको वहां पे बुला लूंगी। तुझे पता है ना, मेरी बनाई हुई डिजाइन में जब तक तू हाथ नहीं लगाता तब तक उसकी सुंदरता और नहीं निखरती। अरे कस्तूरी, कैसी बात कर रही हो? ऐसी बात बोल के ना मुझे शर्मिंदा कर रही हो। बस तू मुझे याद कर लेना, मेरे लिए यही काफी है। अच्छा, अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। अरे दीदी, ये बस कब तक आएगी? बस अपने टाइम से आएगी ना। इतना लेट हो गया है। चुप। चमन, बस आ गई, चल बैग उठा ले। मैं आ गमन भैया। अरे आजा आजा, मैं तेरा ही वेट कर रहा था। बैठना। भैया प्लीज दो ना, कुछ जरूरी काम कर रहा था। अरे सारे जरूरी काम बाद में। सुन, मैंने तुझे यहाँ एक जरूरी बात करने के लिए बुलाया। जब आपका मैसेज आया था तभी मैं समझ गया था कि कोई ना कोई मुसीबत तो होने वाली है। रूप, तो हमेशा इतना ओवर रिएक्ट क्यों करता है? बड़े हमेशा अच्छे के लिए सोचते हैं, हमेशा मुसीबत के लिए ही नहीं। बड़ों ने मेरे साथ कितना कुछ किया है, आपको तो सब पता है भैया। रूप, अपने अतीत को पकड़ के बैठा रहेगा ना तो ना ही तू आज के सुख को भोग पाएगा और ना ही तू आने वाला फ्यूचर बना पाएगा। चल माना कि जो तुझे बचपन में चाहिए था वो तुझे नहीं मिल पाया, हम सबको इस बात का एहसास है, लेकिन तू भी तो इतना सोच ना, जो तू आज कर रहा है उससे तेरा कौन सा फायदा मिलने वाला है? मैं समझा नहीं भैया। यही कि दिन रात तेरी पार्टियां करना और नशा करना, इससे तेरा कौन सा फ्यूचर बनने वाला है? भैया आप फिर से उसी सब पर आ गए। रूप, बैठ। मैं तुझे यूं भागने नहीं दूंगा। आज तुझे न सिर्फ मेरी बात सुननी है बल्कि उस पर अमल भी करना है। कल से तो ऑफिस चल रहा है और वो भी मेरे साथ। ऑफिस और वो भी मैं? आप पागल हो गए हो क्या? पागल मैं नहीं, तू हो जाएगा अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो। ठीक है, मेरी बात नहीं मानी तो कल से तेरे सारे खर्चे बंद। भैया आप तो जानते हो कि मैं पार्टियों में क्यों जाता हूं, ताकि मैं अपने गम को कम कर सकूं। रूप, काम में बिजी रहेगा ना तो सब कुछ भूल जाएगा। मैं तुझे यही समझाना चाहता हूं कि अपने अतीत से कुछ सीख लेकर उसे जल्द से जल्द भुला दे और एक नई ऊर्जा के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़। देख,
सुनहरा कल तेरा इंतजार कर रहा है। बस तुझे एक कदम बढ़ाने की देर है। ठीक है भैया, आप जैसा चाहोगे मैं वैसा करूंगा। चल अभी तू जा, सुबह मिलते हैं। ओके भैया, गुड नाइट। सुन, अपना मोबाइल तो लेते जा, जरूरी काम। अरे बुआ आओ ना। लगता है आपने हमारी सारी बातें सुन ली। सुन भी ली और समझ भी लिया। आजकल सारे फैसले तुम अपनी मन मर्जी के ले रहे हो राज, लेकिन एक बात याद रखना, सांप के ही सपोले होते। बुआ, रूप मेरा भाई है, अगर उसे यूं ही छोड़ दिया ना तो बाहर वाले लोग उसका फायदा उठाएंगे। और आप भी तो ये सोचिए ना, वो इतना बुरा भी नहीं है। चाहे जैसा भी हो, लेकिन नीरू भाभी और देवू भैया इस घर को दीमक की तरह चाटना चाहते हैं। तो इसमें रूप का क्या दोष है? आप उसे प्यार भरी नजरों से तो देखिए, वो आपको अपने पिता से अलग इंसान ही दिखेगा। चलो मान लिया जाए कि तुम जो कह रहे हो इसमें सच्चाई हो, लेकिन वो ऑफिस आकर करेगा क्या? पहनावा देखा है उसका, बाल देखिए उसके, मदारी लगता है, मदारी। बुआ, बच्चा है अभी वो। बच्चे में ऐसा है तो न जाने बड़ा होकर क्या करेगा। खैर, तुम्हारी मर्जी। मैं ज्यादा कुछ कहूंगी तो गलत संदेश जाएगा। बुआ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हमने आपको कभी बर्मन परिवार से अलग समझा है क्या? मेरी नजर में आपका वही सम्मान है इस घर में जो मां का है। क्या बोला बेटा राज ने? क्यों? रूप, पापा से ऐसे बात करते हैं? कल से मुझे राज भैया ने बोला है ऑफिस आने को। सुना आपने? मुझे तो अपने कानों पे भरोसा ही नहीं हो रहा। भरोसा कर लो अब, आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका हम सालों से इंतजार कर रहे थे। ये हमारा पहला वो कदम है जो इस पूरे बर्मन एम्पायर की आखिरी मंजिल तक ले जाएगा। सही कहा आपने। और तुम्हें याद है, मैंने तुमसे वादा किया था कि ये बंगला मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगा। आ गया वो वक्त। ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन क्या हमारा बेटा रूप हमारे कहने में चलेगा? तुम्हें क्यों लगता नहीं चलेगा? भाई वो हमारा अपना खून है। माना हमसे थोड़ा नाराज है, लेकिन जैसे ही उसके अंदर ये समझदारी आएगी कि आखिर मेरे माँ बाप ये सब कर किसके लिए रहे, तो वो बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा हम चाहेंगे। हे माँ कामाख्या, ऐसा ही हो। धीरे धीरे जैसे वो ऑफिस जाना शुरू करेगा ना, सबका विश्वास हासिल कर लेगा। उसके बाद मैं उसको ऐसे पैतरे सिखाना शुरू करूंगा कि सब उसके इशारों पे चलेंगे। उसके इशारों पे मतलब हमारे इशारों पे ना। अब वो दिन याद है तुम्हें, जिस दिन भैया भाभी ने हमें प्रोजेक्ट हेड बनाने से मना किया था और ये कहा था कि तुम्हें अजय के नीचे ही काम करना होगा। कैसा खून खोला था हमारा, आग लग गई थी, ऐसा लगा था इसी समय घर छोड़ भाग जाएं। लेकिन चले गए होते तो क्या होता? आज इतना अच्छा मौका हमें नहीं मिलता। वो भी मेरी वजह से। कभी कभी मेरी तारीफ भी कर लिया करो, वरना आपने तो गुस्से में आकर ये घर छोड़ ही दिया होता। हाँ बेगम, तुम्हारे बिना कहाँ जिंदगी हमारी। बात तो सच है। अगर उस दिन घर छोड़ के चले गए होते तो जाते कहाँ? अपना घर तो बेच दिया था। और ये लोग किसी तरह की कोई मदद करते नहीं, बस एहसान करते, छत दे देते और रोटी।
लेकिन अपमान के साथ। सब कर्मों का फल है। ना, कर्मों को दोष मत दो। दोष देने का वक्त गया। जो कर्म हमने किए तो उसकी सजा भी हमें मिल चुकी है। अब जो नए कर्म करना है सिर्फ उस पर ध्यान रखो। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि तुम्हारा बेटा रोज दफ्तर टाइम पर जाए, सबसे प्यार से बात करे, सबका विश्वास हासिल करे, खासतौर से बड़ी माँ का। बड़ी माँ? छोटी मालकिन, आप इतने परेशान क्यों हैं? जाइए पहले जाके रूप को जगाइए। आज उसे राज के साथ ऑफिस जाना है। रूप बाबा तो कब के ऑफिस चले गए? ऑफिस चला गया? राज बाबा उन्हें खुद ऑफिस ले गए हैं अपने साथ। ऑफिस चला गया। शोभा, मैं तुम्हारी बात को मानता हूं, लेकिन राज अभी बहुत यंग है, उसके फैसले गलत हो सकते हैं। हमें उस पर निगाह रखनी होगी, उस पर ध्यान देना होगा। किससे मिलना है आपको? वो अजय जी से मिलना है। यहाँ किस काम से आई हैं आप? हम डिजाइनर है। डिजाइनर?